गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 के कुछ क्वेश्चंस लेकर के हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है वो है द्विवियोगी के सिद्धांत के अनुसार ई इजिकल टू, पहला ऑप्शन जो है ई इजिकल टू MC² है, और दूसरा हमारा ऑप्शन है लैम्डा इजिकल टू H/P। तीसरा ऑप्शन जो है डेल्टा ई इजिकल टू HV। चौथा ऑप्शन हमारा है डेल्टा एक्स प्लस डेल ओ इंटू डेल पी इजिकल टू H/2V। तो हमारा बी वाला ऑप्शन यानी सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। पहला है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विदिवसीय क्वांटम संख्या। तो इसका हमारा मुख्य क्वांटम संख्या ऑप्शन ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है H2S गैस है जबकि H2O द्रव है। इसका कारण क्या है। H2O की ध्रुवता है, H2O की तुलना में H2S का अधिक अणुभार है। H2O में हाइड्रोजन बंध हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन ठीक है, H2O में हाइड्रोजन बंध है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक परिक्रम के रुद्धोष परिस्थितियों में से निम्नलिखित में होने के लिए डेल्टा T इजिकल टू 0, डेल P इजिकल टू 0, Q इजिकल टू 0, W इजिकल टू 0। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है, Q इजिकल टू 0 वाला ऑप्शन ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है ड्यूटेरियम के खोजकर्ता हैं। नंबर 1 लुइस, मेंजेल्स, टेलर, यूरे। तो यूरो हमारा ऑप्शन ठीक है। ये हमारे बहुविकल्पी थे। अब मैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चलता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका हीरे और ग्रेफाइट में अंतर। तो आपको हीरे में लिखना है, हीरे में क्रिस्टलीय जालक होता है, इनमें एक दूसरे से बंधे कार्बन परमाणुओं का जाल होता है। ग्रेफाइट में जो है, ग्रेफाइट में परतें जो है 340 pm की दूरी पर पृथक्कृत होती हैं। इन परतों के बीच ये अत्यधिक दूरी प्रदर्शित करती है कि केवल दुर्बल वंडरवॉल्स बल इन परतों को बांधे रहता है। दूसरा हमारा है प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकृत होता है तथा एकल संयोजी बंध द्वारा 4 बंध कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है sp2 संकरण प्रदर्शित करता है तथा अन्य कार्बन परमाणुओं से संयोजी रूप से जुड़ा होता है। तीसरे पॉइंट में ये लिखेंगे ये अत्यंत कठोर होता है, इसका गलनांक जो है उच्च होता है और ये अत्यंत कोमल होता है। इसे मशीनों में शुष्क स्नेह की भांति प्रयोग किया जाता है। इसके 3 अंतर आपको लिखना है। इसका दूसरा क्वेश्चन हमारा है 370 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले पर बोरिक अम्ल यानी आर्थोबोरिक अम्ल मेटाबोरिक अम्ल HbO2 बनाता है, जो और अधिक गर्म करने पर बोरिक ऑक्साइड B2O3 में परिवर्तित हो जाता है। रिएक्शन है आपकी H3BO3 एरो HbO2 फिर एरो B2। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी KHO3CO3 कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल में पर्याप्त मात्रा में घुलनशील है और अवक्षिक नहीं होता है, इसलिए K2CO3 को सॉल्वे विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। इसका हमारा यही आंसर था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्षार धातुएं प्रकृति में क्यों नहीं पाई जाती हैं। बहुत अधिक, इसका आंसर है अधिक क्रियाशीलता के कारण क्षार धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखिए और बताइए कि उन सब समस्थानिकों का द्रव्यमान अनुपात क्या होता है। तो हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिकों रूप में पाया जाता है। इनके नाम जो हैं वो प्रोटियम्स, ड्यूटेरियम्स और टाइटेनियम्स हैं। इन समस्थानिकों का द्रव्यमान जो है अनुपात जो है निम्नलिखित है, रेशु फिर रेशु फिर रेशु। इनका रेशु ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन से लुईस अम्ल हैं। H2O, BF3, H+ और NS4+। तो हमारे BF3, H+ और NS4 जो हैं
लुईस अम्ल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका वोल्टेज अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड का हैलाइड एथिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल जो है वो मेथिल आयोडाइड है और आयोडो बेंजीन की अभिक्रिया से टाइलूइन का बनना होता है। C6H5I + 2Na प्लस CHI कर सकते हैं, आई को पहले भी हम ले सकते हैं। शुष्क ईथर के साथ में सोडियम की उपस्थिति में गर्म करा तो आपने C6H5 यानी टाइलुइन बना, CH3 + 2Na बना। हमारा अगला क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट और कपूर के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए एक उपयुक्त तकनीक बताइए। तो कैल्शियम सल्फेट और कपूर के मिश्रण को निम्न विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। नंबर 1, कपूर उत्पादनीय है लेकिन कैल्शियम सल्फेट नहीं, अतः मिश्रण को उत्पादित करने पर कपूर फलन के किनारों पर प्राप्त हो जाता है जबकि कैल्शियम सल्फेट चाइना डिश में शेष रह जाता है। दूसरा है कपूर कार्बनिक विलायकों जैसे CCl4 CHCl3 आदि में विलय होता है लेकिन कैल्शियम सल्फेट नहीं है, अतः मिश्रण को कार्बनिक विलायक के साथ हिलाने पर कपूर विलयन में चला जाता है जबकि CaSO4 अपशिष्ट रूप में रहता है। विलयन को छानकर वाष्पित करके कपूर को प्राप्त कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बोरान ट्राइफ्लोराइड लुईस अम्ल के समान व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड यानी BF3 अणु में F परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से साझा करके केंद्रीय बोरान परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 यानी 3 युग्म होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक न्यून अणु होते हैं और ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके लुईस अम्ल के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है आपका बोरान ट्रायोफाइड सरलतापूर्वक अमोनिया से एक एकांकी एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके BF3 NH3 उपसंयोजक यौगिक बनाता है। ये इसका लुईस अम्ल का और क्षार का दोनों को मिला करके इसमें ये डायग्राम बनाया गया है, ये आपको कॉपी कर लेना है। इसका अगला हमारा क्वेश्चन है लवणीय हाइड्राइड किस प्रकार कार्बनिक यौगिकों से अति सूक्ष्म जल की मात्रा को हटा सकते हैं। लवणीय हाइड्राइड जैसे NaHCH2 कमरे के ताप पर जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और H2SO4 गैस निकालते हैं। इस अणु के कारण इनका उपयोग कार्बनिक यौगिकों से जल की अति सूक्ष्म मात्रा निकालने में किया जाता है। जिस कार्बनिक यौगिक को शुद्ध करना होता है उसे एक लवणीय हाइड्राइड के साथ आपसित किया जाता है। H2 वायुमंडल में निष्कासित हो जाती है और अत्यधिक धात्विक ऑक्साइड फ्लास्क में शेष रह जाती है। जल रहित कार्बनिक यौगिक आश्रित। हमारा अगला क्वेश्चन जो है गुब्बारे के भार तथा विश्वासित वायु के भार में के अंतर को पोलेट कहते हैं। यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर 10 मीटर त्रिज्या वाले गुब्बारे में 1.66 बार पर 100 किलोग्राम हीलियम भरी जाए तो पेलोड की गणना कीजिए। वायु का घनत्व जो है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। आर की वैल्यू जो है दे रखी है। तो सबसे पहले हमें जो है गुब्बारे का आयतन निकालना है। गुब्बारे का आयतन जो है 4/3 पाई आर क्यूब है। 4/3 ऐसे रखेंगे, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 10 हमें दिया हुआ था तो 10 का हमने क्यूब कर लिया। क्यूब करके हमने इसे गुणा भाग करके ये हमने निकाल लिया। फिर हमने डायमीटर में चेंज कर लिया इसे, डायमीटर क्यूब में। गुब्बारे में भरी हीलियम का भार जो है PV = m/M RT। P हमें दे रखा है, PV हमें दे रखा है, M हमें निकालना है और ये हमें 4 जो है वो दे रखा है। R का मान दे रखा है, T का मान दे रखा है। क्योंकि B हमने यहाँ पर निकाल लिया है, क्योंकि आयतन को हम B से लिखते हैं तो हमारा ये है। P हमें ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ है। M हमें निकालना था और R की वैल्यू दे रखी थी और हमें T जो है स्मॉल t दे रखा था। 27 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलते हैं कैपिटल T में, यानी कैपिटल T = जो है 27 + 273। इसे एडिंग करते हैं तो 300 हो जाता है केल्विन। ये केल्विन में आ गया, इसे केल्विन में हम T रखेंगे तो हमने यहाँ पर रख दिया। इसे M निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा, इनकी क्रॉस मल्टीपल आ जाएगी, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। इनकी आप गुणा भाग करके ये निकाल लेंगे।
इसका आयतन जो है, गुब्बारे के द्वारा विस्थापित वायु का आयतन जो है वो इतना है। विस्थापित वायु का भार आयतन गुणा घनत्व, यानी इतना हुआ, इनकी गुणा कर लीजिएगा। गुब्बारे का पेलोड जो है वो आपका 5028.6 माइनस ये हमारा आया हुआ है और ये हमारा जोड़ करके आया हुआ है। इसमें से इसको आप लेस कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या होता है, उदाहरण सहित बता समझाइए। तो पहला जो है हमारा नाभिकीय और इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाला अभिकर्मक नाभिक स्नेही यानी अर्थात नाभिक खोजने वाला कहलाता है। अभिक्रिया नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहलाती है। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण वाले अभिकर्मक को इलेक्ट्रॉन स्नेही अर्थात इलेक्ट्रॉन चाहने वाला कहते हैं और अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया कहलाती है। इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया ध्रुवीय कार्बनिक अभिक्रिया के क्रियाधात्मक के इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। ये क्रियाधारक का विशिष्ट परमाणु अथवा इलेक्ट्रॉन न्यून भाग होता है। इसी प्रकार क्रियाधारकों के इलेक्ट्रॉन दानी अभिस्नेही नाभिक स्नेही केंद्र पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है। अतः अबंधन अन्योन क्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन स्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करता है। नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन स्नेही की ओर इलेक्ट्रॉनों की संचलन वक्र तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नाभिक स्नेही के उदाहरणों में हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयन और कार्बन रोलायन आयन कुछ आयन सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उदासीन अणु जैसे H2O, Rn, R3n, R2n आदि भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण नाभिक स्नेही की भांति कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्नेही के उदाहरण में कार्बन धायन और कार्बनिक समूह, एल्किल हैलाइड, हैलोजन वाले उदासीन अणु सम्मिलित होते हैं। कार्बन धायन का कार्बन केवल अष्टक होने के कारण इलेक्ट्रॉन न्यून होता है तथा नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। एल्किल हैलाइड का कार्बन अबंध ध्रुवता के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र बन जाता है जिस पर नाभिक स्नेही आक्रमण कर सकता है। तो ये वीडियो आप इतनी ही थी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक और शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिएगा, जो भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो वीडियो बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट थोड़ा करिएगा, क्योंकि वो कमेंट से हमें हौसला अफजाई बढ़ जाती है।